नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं टेक और टेलीकॉम की लेटेस्ट न्यूज। आज की न्यूज बीएसएनएल की तरफ से। इसको आप बीएसएनएल की 2025 की रिपोर्ट भी कह सकते हैं, यानी कि कुछ नया नहीं है, जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में बात करेंगे। 2026 में बीएसएनएल क्या क्या चीज़ें लाने वाला है, क्या क्या लॉन्च होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। जो कि इस न्यूज में जो साइड में चल रही है, इसमें आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप चाहें तो इस न्यूज की साइट पर जाकर भी आप सारी न्यूज को पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी न्यूज है, इसे पढ़ने में ही आपको आधा घंटा लग जाएगा अगर सही से ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे तो। और जो लोग जानते हैं अंग्रेजी को तो उन्हें 20-25 मिनट में पढ़ लेंगे फटाफट। लेकिन हमने इस न्यूज को छोटी सी करके विस्तार में आपको बताने की कोशिश की है, छोटी सी वीडियो में। तो बीएसएनएल की 2025 में घर वापसी हो गई है दोस्तों। इस वर्ष 27 सितंबर 2025 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने बीएसएनएल को लॉन्च किया उड़ीसा के अंदर, और पूरे भारत में लॉन्च हुआ है। इसका मुहूर्त या लॉन्चिंग आप कह सकते हैं कि उन्होंने उड़ीसा से करी थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएसएनएल ने 98,000 के करीब टावर लगा दिए हैं। कुछ दिनों पहले श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बताया था कि 1,30,000 के करीब टावर लगे हुए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएसएनएल कभी भी डिक्लेयर नहीं कर रहा है कि कितने टावर लगे हैं। कोई मंत्री कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन चलिए जो भी कहें। लेकिन इस वर्ष बीएसएनएल की घर वापसी हो गई है। जो मनमानी चल रही थी कंपनियों की, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया की, इन लोगों को जमीन पे आना पड़ा। एक भय का माहौल तो इनके मन में बन ही गया है, और लोगों की उम्मीद भी बीएसएनएल से बढ़ चुकी है कि बीएसएनएल उनको कोई रास्ता दिखाएगा इस महंगाई के ज़माने में। बहुत सारे लोग हैं जो इतने महंगे महंगे रिचार्ज प्लान करा नहीं सकते हैं और मजबूरी में गुजारा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो आज के ज़माने में भी केवल सुनने के लिए रिचार्ज प्लान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस साल काफ़ी दुविधापूर्ण स्थिति रही लोगों के मन में, और बीएसएनएल की घर वापसी हो गई है। इसके साथ ही बीएसएनएल ने अपने वाईफाई प्रोग्राम को भी लॉन्च किया हैदराबाद से, जैसा कि आप सभी जानते हैं। वो इस न्यूज में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमें तो मालूम ही है, आपके लिए बीएसएनएल की सारी न्यूज में पूरे साल लेके आता रहा। एफटीटीएच से भी बीएसएनएल ने लोगों के गांव-गांव तक, भारत के कोने कोने तक इंटरनेट को पहुंचाने की व्यवस्था की इस साल। और दोस्तों, जैसा कि बीएसएनएल के 5G का पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब होगा, तो बीएसएनएल ने तो इसी दिसंबर में लॉन्च करने की बात करी थी दिल्ली और मुंबई के अंदर। वैसे तो अभी 8 ही तारीख है, पूरा महीना बचा हुआ है। और दोस्तों, आने वाले 2026 में बीएसएनएल डायरेक्ट टू डिवाइस, जो कि सैटेलाइट सर्विस है, इसको लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है 2026 में आपको डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस भी लॉन्च होती हुई दिख जाए। और बीएसएनएल का 5G पूरे भारत में 2026 में लॉन्च करने की योजना है। 2 शहरों में दिसंबर की थी, जो होता है या नहीं होता वो बाद में देखा जाएगा, आने वाला समय बताएगा। इसके अलावा बीएसएनएल 500 से ज़्यादा लाइव टीवी चैनल दिखाता है अपने इंट्रा टीवी, IPTV जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर। डीटीएच की कमी को दूर करने की कोशिश की है बीएसएनएल ने। डायरेक्ट टू होम, आदमी पहले डिश वगैरह लगाता था, अब आदमी के मोबाइल पे ही चीज़ें चल जाएंगी, और IPTV के द्वारा घर में टीवी पे भी आप सारी चीज़ें चला सकते हैं। तो ये वर्ष 2025 बीएसएनएल के लिए काफ़ी अहम रहा। बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करी बीएसएनएल ने, और आने वाले साल में भी 2026 में बीएसएनएल की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि 2026 में लॉन्च होंगी। अब बात करते हैं बीएसएनएल के मुनाफे की। बीएसएनएल को कितना मुनाफा हुआ, कितना कस्टमर बेस बढ़ा। तो बीएसएनएल के कस्टमर पिछले साल यानी कि 2024 में 87 मिलियन के करीब थे, 87 मिलियन, जो कि बढ़कर के 2025 में 91 मिलियन के करीब हो गए हैं। और दोस्तों, बीएसएनएल का कुल राजस्व जो कमाई है 7.8% बढ़ गया है, जो कि 20,841 करोड़ पर पहुंच गया है। बीएसएनएल अब केवल टेलीकॉम कंपनी नहीं रह गई है। जो इतने सालों से बीएसएनएल घाटे में चल रही थी, इसको दूर करने का काम भी बीएसएनएल किया है। राजस्व बढ़ाने का, यानी कमाई की कंपनी भी बन चुकी है 2025 में बीएसएनएल। अब बात करते हैं क्वार्टर ईयर में बीएसएनएल को कितना कितना फायदा हुआ। क्वार्टर ईयर, उसके अंदर बीएसएनएल को 262 करोड़ रुपए का 2025 में फायदा हुआ। क्वार्टर ईयर 4 में बीएसएनएल को 280 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। और अभी कुछ दिनों पहले ही श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बताया कि बीएसएनएल को प्रॉफिट लाने का लक्ष्य रखा है उन्होंने, वो है 27,500 करोड़ रुपए का, यानी कि सीधे सीधे 20% की वृद्धि बिजनेस के अंदर, यानी प्रॉफिट में दिखाना चाहते हैं बीएसएनएल को। तो बीएसएनएल के टावर तो है नहीं दोस्तों, प्रॉफिट कैसे कमाएगी ये?
तो हो सकता है 2026 में आपको इसके और टैरिफ महंगे होते हुए दिख जाएं, क्योंकि सरकार का इशारा है कि 20% की वृद्धि करनी है। अभी 26,000 करोड़ के आसपास है, इसको 27,500 करोड़ लेके जाना है। जाहिर सी बात है टैरिफ महंगे हो सकते हैं 2026 में। अपनी आय को बढ़ाने के लिए साधन ढूंढ लीजिए, क्योंकि जियो के तो और महंगे हो जाएंगे, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा जियो एयरटेल को। और BSNL एक बचेगा तो ये भी बढ़ा देगा। तो दोस्तों ये थी BSNL की 2025 की ग्रोथ रिपोर्ट, इस न्यूज के अनुसार जो कि आप देख रहे हैं साइड में चल रही है। आपको कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं। अच्छी लगी हो शेयर कीजिए, और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।